नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो सायंकाल 5:55 तक है और इसके पश्चात दशमी है। भरणी नक्षत्र प्रातः 10:55 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। गंड योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में शाम 4:45 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। 90% लोग परेशान हैं। यूं समझ लीजिए कि लाखों रुपए आपके बच जाएंगे इस मुफ्त के एक उपाय से। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को अवश्य करिए एक प्रयोग जो कि आपकी कई तरह की परेशानियों को दूर करने वाला है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है और साथ ही साथ आपके लिए परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और गुरु युति बनाकर वृषभ में, सूर्य और शुक्र युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण सिंह में है, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा मेष राशि में है और यह चंद्रमा जो संचरण कर रहे हैं तो क्रमशः शुक्र और फिर इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन होंगे। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी, वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 अगस्त
दिन शनिवार, रिक्ता तिथि होने के कारण, रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। भोलेनाथ की आराधना भी आपको करनी है। तो भोलेनाथ की आराधना किस विधि से करनी है, इसे भी क्या अर्पित करें आज भोलेनाथ पर, जिससे भोलेनाथ विशेष रूप से प्रसन्न होकर के हमारी कामना पूर्ण करें, यह भी हम जानेंगे राशिफल में। तो दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के अब मैं आपको चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, इस ऋषियों की विद्या को, इस ज्ञान को आत्मसात करके आप औरों की मदद करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, तो ये लिंक आपके लिए परम उपयोगी सिद्ध होगा। ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से ये लिंक प्लेलिस्ट है, ये मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके अवश्य देखिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज की इस परिवेश में अगर देखा जाए तो मैं वैसे तो 90% लोग कह रहा हूं, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि 100 में से 100 लोगों को कोई ना कोई ऐसी तकलीफ है, जैसे मानसिक कोई रोग है, किसी को कोई दीर्घकालिक रोग है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अनिद्रा की शिकायत है, किसी ने नजर लगा दिया है, किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है, यानी किसी न किसी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हैं। और आपकी हर तरह की परेशानियों से मुक्ति दिलाने का काम कौन कर सकता है? भोलेनाथ। और भोलेनाथ का ये परम प्रिय सावन का महीना, उस समय भी सोमवार का दिन, और उस समय भी ठीक रात्रि 8:32 के बाद और 9:30 बजे के बीच। आप यूं समझ लीजिए कि आपके पास टाइम ही टाइम है। आप अपना सारा काम करके लौट आइए, सब कुछ। अच्छा, इस प्रयोग से पहले आपको स्नान भी नहीं करना है, आप उसके बाद करें तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रयोग को करने के बाद कर लें तो और अच्छा है, पहले तो नहीं करना है। तो ठीक याद रखिएगा यार, 8:30 आप समझ लिए, 8:32 के बाद मुहूर्त बन रहा है। आप 8:30 से ध्यान रखिए, 8:30 से 9:30 के बीच करना क्या है। आप कहीं पता करके रखिए पहले। एकदम से आप शहर के बीचों बीच रखते हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप पहले से पता करके रखिए कि कोई खाली एकांत स्थल कहीं है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा, आसानी से मिल जाएगा। अब जिनके पास न हो वो अपने घर के छत पर कर सकते हैं। फ्लैट में भी रहते हो तो छत पर चले जाइए, अन्यथा कोई खाली जगह ढूंढ लीजिए। क्योंकि अगर आप किसी पार्क वगैरह में कहीं जाकर के करेंगे तो वहां तो दिक्कत हो जाएगी। तो कोई खाली गंदा स्थल भी थोड़ा होगा तो चलेगा, परंतु ये जगह खाली होना चाहिए। करना क्या है, आपको 2-3 चीजों का पहले से व्यवस्था आपको कर लेनी है। दिन में खरीद के रख लीजिएगा एक मिट्टी का दिया, एक मिट्टी का दिया चाहिए आपको। एक काला धागा चाहिए बत्ती बना करके जलाने के लिए, और थोड़ा सा तिल तेल चाहिए। आमतौर पर तो ये सभी के घर में उपलब्ध होगा, पर जिनके घर में उपलब्ध नहीं है वो खरीद कर रख लें। और थोड़ा सा राई, काला सरसों, ये भी आपको ले लेना है। प्रिय दर्शकों, अब किसी भी तरह की आपको मानसिक टेंशन हो, परेशानी हो, कोई दीर्घकालिक रोग हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी तरह की, कई तरह के रोग आजकल लोगों को होने लगे हैं, दीर्घकालिक रोग। आपको लगता है किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है, आपको अज्ञात भय होता है, यह प्रयोग बच्चों के ऊपर भी किया जा सकता है। करना क्या है, जैसा मैंने कहा, एकांत स्थल पर कहीं चले जाइए जहां कोई और न हो। अब मान लिया जाए छोटे बच्चे के लिए अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उस बच्चे के साथ माता पिता में से कोई एक जाना चाहिए। अगर मान लिया जाए किसी रोगी के लिए जो कि एकदम से अस्वस्थ अवस्था में है, उसके लिए अगर आप कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, उसके साथ कोई ना कोई जाना चाहिए, वो अकेले नहीं जा सकता। लेकिन बाकी के लोग जो स्वस्थ हैं, चल फिर सकते हैं, उनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, वो खुद अकेले चले जाएं और किसी एकांत स्थल पर जाएं। समय रात्रि का है, आप अपने सारे काम निपटा करके चले आइए, तब ये करिए। एकांत स्थल पर जो सामग्री मैंने बताई है सब लेकर के चले जाइए। काले रंग का जो धागा है उसकी बत्ती बना लीजिए, और दिए में रख करके तेल डाल दीजिए उसमें थोड़ा सा, और दिए का मुंह दक्षिण की ओर रखना है। अब ध्यान से सुनिए, मिट्टी का दिया आपने देखा, उसका मुंह, क्योंकि आपका मुंह उत्तर की ओर होगा, इस प्रयोग को करते समय आपका मुंह उत्तर की ओर और दिए का मुंह आपकी ओर। तो जब आपका मुंह उत्तर की ओर होगा तो अपने आप दिए का मुंह दक्षिण आपकी ओर हो जाएगा। और लंबी बत्ती वाली दिया होनी चाहिए, लंबी बत्ती डाल दीजिएगा उसमें, वही काले धागे को बना करके। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि बाएं हाथ में आपको जो काला सरसों आपके पास है, बाएं हाथ में ले लीजिए। दाहिने हाथ से आप उसकी थोड़ी सी दाने, मतलब 10-20 दाने उठा लीजिए, गिनती की कोई बात नहीं है, 10-20 दाने उठा लिए आपने। और यहां देखिए, दाहिने से बाएं, दाहिने से, मेरे दाहिने से मैं कर रहा हूं, ये मेरा दाहिना हाथ है, दाहिने से बाएं 7 बार
7 बार घुमा करके, और पहले पूरब की ओर, फिर आपने सरसों लिया 7 दाहिने से बाएं 7 बार घुमा करके दक्षिण की ओर, फिर इसी तरह से आप चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। पहले पूरब, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, चारों दिशाओं में आपने फेंक दिया। अब इसके पश्चात जो बचा, यानी आपको इतना लेकर के रखना है कि इसके बाद भी हाथ में थोड़ा सा आपके बच जाए, उसको फिर से आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लीजिए और अपने पूरे शरीर से, पहले तो आपने सर से घुमाया था, अब आगे से ऐसे, ये यूं समझ लीजिए कि जैसे आपका पूरा शरीर इसमें आ जाए, ऐसे 7 बार घुमाइए। और ये जो हाथ में आपके है, ये जो दिया जल रहा है, उसी दिया में डाल दीजिए। दिया में डालने के पश्चात हाथ जोड़ करके मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे ज्ञात अज्ञात तंत्र बाधा हो, रोग हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी तरह का रोग हो, अगर माँ बाप बच्चे के लिए करें तो माँ बाप ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। और करने के पश्चात वो जो हाथ में लिया है आपने डाल दिया उसमें, जलते हुए दिए में, दिए का जो तेल है उसमें आपने डाल दिया। और इसको कर डालने के पश्चात दिए को पैर से पलट दीजिए। ध्यान रखिएगा, दाहिने पैर के अंगूठे से दिए को पलट दीजिए, यानी जलते दिए को पलट दीजिए। और पैर के पीछे वाले हिस्से से, एड़ी से, याद रखिएगा, ये करते समय खाली पैर रहिएगा। कुछ लोगों के मन में संशय उत्पन्न होगा कि गर्म होगा वो मिट्टी का, नहीं, इतना भी गर्म नहीं होगा कि आपका पैर जल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उस दिए को पलट करके और पैर की एड़ी से, पीछे वाले हिस्से से उस पर थोड़ा सा तेजी से प्रहार करिए ताकि वो टूट जाए। अब अगर कोई रोगी है, बच्चा है, वो नहीं कर सकता, तो माता पिता ये सारी प्रक्रिया माता पिता कर सकते हैं। दिए को पलट करके पीछे वाले हिस्से से, एड़ी से इतना जोर से उस पर मारिए कि वो टूट जाए। इसके पश्चात पीछे बिना मुड़े देखे, आप या बच्चा कोई भी बिना देखे अपने घर आ जाइए और घर के दरवाजे पर ही हाथ पांव धो करके घर में प्रवेश करिए। और हो सके आपसे तो स्नान कर लीजिए। बस इतना कर दीजिए, ये प्रयोग काम करेगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को आज से 5 वर्ष पूर्व मैंने आपसे कराया था। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आपको शायद याद होगा। यह प्रयोग बहुत कारगर है किसी भी तंत्र प्रयोग को काटने के लिए, किसी भी तरह के दीर्घकालिक रोग बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए, किसी भी तरह के, यूं समझ लीजिए कि कोई ऊपरी बाधा हो, निचली बाधा हो, कैसी भी बाधा हो, उन सभी तरह की बाधाओं को यह प्रयोग शांत कर देता है। तो आप एक बार इस प्रयोग को अवश्य करिएगा। सोमवार के दिन, यानी आज के दिन ही, ठीक रात्रि 8:32 से 9:30 के बीच, यानी 8:30 से 9:30 के बीच आप इस स्थल पर एकांत में चले जाइए और बिना किसी से बातचीत किए, किसी को बिना बताए ये प्रयोग कर लीजिएगा। तो ये प्रयोग एक बार करके देखिए। कई लोगों के मन में उत्पन्न हो जाता है, कई बार पूछते हैं कि इस दौरान कोई मंत्र बोलना है। वैसे तो ये प्रक्रिया है, इसमें कोई मंत्र बोलना नहीं है, पर अगर आप चाहें तो इस दौरान मन ही मन अपने इष्ट देवता का, जो भी आपके इष्ट देवता हो, हनुमान जी सब उसके लिए बेहतर माने जाते हैं, या किसी भी भैरव जी का ध्यान करिए, शिव जी का ध्यान करिए, दुर्गा जी का ध्यान करिए, जो आपके इष्ट देवता हो, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, भगवान विष्णु, जो भी इष्ट देवता हैं उनका ध्यान कर सकते हैं। इसमें प्रक्रिया विशेष है, इस प्रयोग में मंत्र से ज्यादा प्रक्रिया विशेष है, प्रक्रिया करनी है, तो आप ये कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है और ये चंद्रमा आज शुक्र और फिर इसके पश्चात पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं। अब देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको एक उपाय बताता हूं, वो उपाय करिएगा। और साथ ही साथ आज शिव जी की भी विशेष रूप से आराधना करनी है। आज एक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हो सके तो हनुमान जी को यज्ञोपवीत का जोड़ा अर्पित कराइए। एक जोड़ा यज्ञोपवीत हनुमान जी को चढ़ाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन आपका बढ़िया बीतेगा और यूं समझ लीजिए कि आपके द्वारा किए गए प्रयास का भी आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, नए अवसर आपको मिलेंगे, आमदनी की स्थिति भी बढ़ेगी, मजबूत होगी। धन संबंधी मामलों के में किसी भी तरह का विवाद आज उत्पन्न नहीं होने देना। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन आज बढ़िया है, आप लकी हैं। कोई फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो और अच्छा है दिन। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आज शिव मंदिर में जाइए। आज भोलेनाथ पर आप
मसूर की दाल अर्पित करिएगा और भोलेनाथ का ही नाम लेते हुए आपको मसूर की दाल भोलेनाथ पर चढ़ानी है। मात्रा अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा, थोड़ा सा ही आपको चढ़ाना है। आप चुटकी भर भी ले जा सकते हैं, मुट्ठी भर भी ले जा सकते हैं। थोड़ा सा मसूर की दाल शिवलिंग पर चढ़ा करके वहीं साष्टांग प्रणाम करिए। आप समझ लीजिए भोलेनाथ की कृपा इसी से आपको मिलेगी। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना, शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल स्नान करते हुए बम इस बीज मंत्र का जप करते रहिएगा, बम बम बोलते रहिएगा। काम आपके सभी आसानी से होंगे, महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। तो ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो वो भी कब काम आपका बनेगा। विशेष करके बैंक से लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद कारगर है। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को मैं आज आपके पक्ष में ही कहूंगा। वाहन सावधानी के साथ चलेगा। ऋण लेने की बात मैंने कही है, देने की नहीं, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। देने में नुकसान है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार अच्छा चलने वाला है, व्यापार में फायदा होगा। हालांकि खर्च, अनचाहा खर्च परेशान करेगा, पर इससे कोई चिंता नहीं है। किसी को उधार नहीं देना। लव लाइफ ठीक है आपका, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है थी तो वो दूर होगी, और यदि आपका जीवन साथी नाराज होकर के चला गया हो तो उन्हें मना कर लाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी, बदहजमी की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भोलेनाथ पर सफेद तिल एक चुटकी जाकर के अर्पित करिएगा, प्रणाम करिएगा साष्टांग उनको। बाकी इसी से आपका दिन बढ़िया होगा, कृपा उनकी मिलेगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ का संबंध बन रहा है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा लाभ में, शुक्र और क्रमशः फिर सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन आज भोजन में अपने घी का अवश्य प्रयोग करिए। और शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप भी कर लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। किसी से पूर्व में किया हुआ वादा आज आप वक्त पर पूरा कर देंगे। और समझ लीजिए कि संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी, बल्कि संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके ऐसे साथी हैं जो केवल और केवल आपको चूना लगाने का काम करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको उलझाते हैं, इतना तो पता आपको होगा ही, ऐसे लोगों से जरा दूरी बना करके रखिएगा। आज आपको नुकसान करा देंगे ये। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नए व्यापार की योजना यदि आपके मन में है तो यहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी, मतभेद दूर होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, अच्छा है दिन। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी मैं नहीं देख रहा हूं, स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। दूध में शक्कर डालिए और ले जाकर के भोलेनाथ पर अर्पित करिए, बस यही आपको करना है। इसी से भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको मिलेगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10 में संचरण करें केतु और फिर शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का पूरे दिन संचरण है। आज एक मंत्र आपको बताता हूं, ओम आस्तिकाय नमः। ओम आस्तिकाय नमः, इस मंत्र को 3 बार प्रातःकाल बोलिएगा। कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं तो वो होगा। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो होगा। मन में कोई बेचैनी, कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। और तो और भाग्य आपका सहयोग करेगा और परिवार का साथ भी आपको मिलेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर भी लोग आपके लिए पूर्णतः सहयोगी हो जाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। परिवार के सदस्यों से सलाह लेकर के कोई कार्य करें तो और अच्छा होगा। व्यापारियों के लिए दिन पूर्णतः शुभ है और कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। निवेश भी आपके लिए बढ़िया है। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। हाँ, एक और बात आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके बच्चे के बारे में, आपके संतान के बारे में दूसरों के मुंह से आपने कुछ सुना है ऐसा जिसको सुन करके आपको बहुत क्रोध आ गया है, तो मेरी एक सलाह है, आज पहले बच्चे से उसकी पुष्टि कर लीजिएगा, इसके बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी यही बात लागू रखिएगा। किसी से सुनी सुनाई बात पर एक्शन मत लीजिएगा, पहले पुष्टि कर लीजिएगा, इसके बाद ही आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। बाद में आपको पता चलेगा अगर आप एक्शन ले लेते तो वो गलत होता। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करिएगा, सफलता मिलेगी। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। शिव मंदिर में जाइए, भोलेनाथ की आज आराधना आपको विशेष रूप से करनी है। भस्म अर्पित करिए भोलेनाथ पर। आज भस्म मिल जाएगा आसानी से, अर्पित करिएगा। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें का संबंध है। क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा पूरे दिन संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो आज आपको एक उपाय प्रातःकाल करना है। पके हुए चावल में थोड़ा शहद मिलाकर के गाय को खिलाना है थोड़ा सा, और हिम्मत बनाए रखनी है। सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा।
कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी हैं, जो भी आपके समर्थक हैं, सब आपके सहयोग में आएंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, अच्छा खासा लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं पूरे दिन विपरीत का भी सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। यात्रा आज करना आज आपके लिए बहुत अच्छा होगा, यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। आर्थिक पक्ष पूरी तरह से मजबूत आज आपका दिखाई पड़ रहा है। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी, तो उसको संभाल लीजिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। जिनको एलर्जी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज सभी सिंह राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर एक जोड़ा यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पित करिएगा। भोलेनाथ पर यज्ञोपवीत आज अर्पित करिएगा। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, बस यही प्रयोग कर दीजिएगा, इसी से भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध है और ये चंद्रमा देखा जाए तो शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन होंगे। आज सबसे पहले तो आपको एक उपाय करना है, पके हुए चावल में थोड़ा सा शहद डाल करके गाय को खिलाना है। बाकी कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। अगर सफलता चाहते हैं तो आगे, तो आज शांति से दिन को बीतने दीजिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। छोटी मोटी कठिनाइयां बाधाएं आती ही रहेंगी। जो भी कार्य करिए बहुत एकाग्र होकर के करिए। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। तो कहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर रहे हैं तो यहां भी आज संभल करके ही रहना है। निवेश आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा और बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना भी आज आपको मुसीबत में डाल देगा। दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन साधारण है। हालांकि प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर दही अर्पित करिए, दही चढ़ाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम का संबंध। आज आपको पहले तो चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, आप जान रहे हैं। आज आपको करना क्या है, चावल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर के प्रातःकाल पक्षियों को देना है। भाग्य का साथ मिलेगा, सोचे हुए काम बनेंगे, किस्मत का साथ मिलने लगेगा। दाम्पत्य जीवन में अनबन या परेशानी थी वो दूर होगी। तो वहीं परिवार के सदस्यों का भी विशेष सहयोग मिलने लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे थे तो समझिए पदोन्नति का मार्ग खुलेगा। किसी मित्र से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। परंतु बहस विवाद विशेष करके, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेमी हो, जीवन साथी हो या माता पिता हो, इनके साथ बहस मत करिएगा। इनके साथ संबंध खराब करना आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो जरूर पार्टनर से अनबन होने वाली है। मैं कहूं भी तो भी बात बनेगी नहीं, बिगाड़ तो होगा ही विद्यार्थियों के लिए। बाकी ठीक है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और सभी तुला राशि के जातक आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर शक्कर अर्पित करें। हालांकि आजकल शक्कर का मतलब सब लोग चीनी ही समझते हैं, लेकिन अब शक्कर होता है, अलग से मिल जाए। अगर आपको पता करेगा शक्कर मिल जाए या गुड़ ही मिल जाए, एक तरह से भुरभुरा सा गुड़ होता है वो, तो वो चढ़ाइएगा। चीनी तो एकदम से चढ़ाना ठीक नहीं होता, नहीं है तो फिर चीनी ही चढ़ाइएगा। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ का संबंध। शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल ओम आस्तिकाय नमः इस मंत्र का 3 बार आप जप करिएगा। दिन अच्छा होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और सभी काम आपके वक्त पर होंगे। तो वहीं कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा बीतेगा। आपके द्वारा दिए गए सुझाव का सम्मान होगा। किसी से विवाद मत करिएगा। जो आपके अधीनस्थ होंगे उनका सम्मान करिए। आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। यात्रा बेहद सावधानी के साथ करिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, आज आपका कोई ऐसा जरूरी काम जिससे आपको बहुत उम्मीद थी, उसके सुखद परिणाम न मिल पाने के कारण आज आप थोड़े दुखी, निराश और हताश हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। निवेश ना करें, निवेश करने से बचे। किसी को धन उधार न दें। किसी को पैसा दिया हुआ था, आज मिलने की उम्मीद थी तो उधर से मनाही की स्थिति या न कोई जवाब न मिल पाने के कारण भी आज आप थोड़े दुखी हो सकते हैं। अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध मत करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको ध्यान रखना है। खानपान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर हल्का लाल है। क्या करना है, आज सभी वृश्चिक राशि के जातक नारियल के भीतर का जो जल होता है उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। वो जल भोलेनाथ पर अर्पित करिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा।
तो वहीं धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध है। अभी चंद्रमा क्रमशः देखा जाए तो शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण कर रहे हैं। क्या करना है तो प्रातःकाल स्नान के समय बम इस बीज मंत्र का जप करते रहना, इससे अच्छा होगा दिन। आप अपनी योग्यता का पूरा लाभ उठा पाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। लोगों की सोच बदल देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपना सिक्का हर जगह जमा दें, लोगों को बाध्य कर दें कि वो आपकी बात को सुने, आपको माने, आपको समझें, तो इसके लिए आपको और ज्यादा प्रयत्न करना होगा। थोड़ा जोखिम भी उठाइए, ये सही समय है। गंभीर योजना बना करके जोखिम उठाने के लिए सही समय है। दोस्तों का विशेष सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार बढ़िया चलने वाला है, हर दृष्टिकोण से लाभप्रद रहने वाला है दिन। और कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। बाहर के भोजन से जरा बचिएगा। प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। थोड़ा सूखा भांग अगर आपको मिल जाए तो इस शिवलिंग पर अर्पित करिए, भांग शिवलिंग पर चढ़ाइए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में होंगे पूरे दिन। आप सबसे पहले तो स्नान के समय में आज बम इस बीज मंत्र का जप करते रहिएगा, इससे मन शांत होगा। पिता का सम्मान करिएगा। करियर को लेकर के कोई चिंता है तो माता पिता से राय मशवरा करिएगा, भले वो आपके काम के बारे में न जानते हो पर उनसे राय मशवरा करिएगा, अपनी बात उनसे कहिएगा। बाकी जमीन जायदाद से संबंधित जो भी जरूरी कार्य हैं उनको आज न करना ही ठीक है। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने से पहले भी अच्छे से विचार कर लीजिए, न करना अच्छा होगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। निवेश इत्यादि करते हैं तो भी बहुत सावधानी के साथ। बाकी वैसे नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है, आपके रुके हुए काम बनेंगे। व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन को मैं साधारणतया ठीक ही कहूंगा। एक अच्छी बात है आपके लिए कि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, उसे वापस पाने के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे थे तो बात बनते दिखाई पड़ रही है। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, जो भी बोलिए बहुत सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ा तनाव, थोड़ी चिंता रहने वाली है, मानसिक अशांति आपको रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। आज रुद्र सूक्त का पाठ या रुद्र सूक्त का श्रवण करते हुए शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करिए। रुद्र सूक्त अगर आप देखें तो मेरे चैनल पर भी उपलब्ध है, तो रुद्र सूक्त के पाठ या श्रवण को करते हुए शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे का संबंध शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में क्रमशः चंद्रमा का संचरण है। चावल में थोड़ी हल्दी मिलाकर के पक्षियों को प्रातःकाल दीजिएगा, इससे आपको आपका भाग्य सहयोगी बन जाएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, मन सक्रिय होगा और जो भी कार्य करेंगे उसका आपको पूरी तरह से लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावटें, परेशानियां चली आ रही थी वो भी खत्म होंगी। रुके हुए कार्य वक्त पर पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। आर्थिक पक्ष भी आपका पूरी तरह से मैं मजबूत देख रहा हूं। आज एक बात ध्यान बस रखना है आपको, कहीं भी रहिए, चाहे बॉस हो, माता पिता हो, जो भी आपके शुभचिंतक जो आपसे बड़े हों, उनकी बात को मत काटिए, उनसे बहस मत करिए। तो यही बात जीवन साथी के साथ तालमेल बना करके चलिए। जिनको आप पसंद करते हैं उन्हीं की तरफ से पहल होने वाली है, सो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है और मेहनत करने से आप चूकिएगा मत। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। आज शिवलिंग पर थोड़ा घी जाकर के चढ़ाइएगा, इससे बात बनेगी, भोलेनाथ की कृपा मिलेगी विशेष रूप से। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में है। क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज ओम आस्तिकाय नमः इस मंत्र का 3 बार जप करिएगा और सबकी सुनते हुए करिए अपने मन की, पर सुनिए सबकी। सबके साथ उनके हंसी खुशी में घुल मिल करके ही आगे बढ़िएगा। रिश्तों को विशेष महत्व दीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाइएगा। अधिकारियों का सम्मान करिएगा। किसी की चुगली मत करिएगा। जितना कम बोले उतना ज़्यादा अच्छा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। लाभ में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन इतना तो है ही कि आप चिंता न करें। झूठ बोलने से तो बिल्कुल ही बचिएगा। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं, भेज सकते हैं। इस मामले में दिन ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं कहूँगा थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन खराब नहीं है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके प्रेमी पर, जीवन साथी पर शक मत करिएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज
मैरून है और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। आज शिव मंदिर में जाइए, भोलेनाथ पर काला तिल और उसमें जौ मिलाकर के अर्पित करिएगा। भोलेनाथ को ये अर्पित करके उनको नमन करिएगा। इसी से आज आपको भोलेनाथ की कृपा मिलेगी, आपकी कामना पूर्ण होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।